वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कवि ही कविता को नहीं रचता, कभी कभी कविता भी कवि को रचती है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर इसके अद्वितीय उदाहरण हैं। दिनकर की एक रचना है उर्वशी, जिसे एक चमत्कारी रचना भी कह सकते हैं। चमत्कारी इसलिए कि वीर रस के मशहूर कवि दिनकर श्रृंगार रस में कब निपुण हो गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वे लिखते हैं, मैं घोर चिंतना में धंसकर पहुंचा भाषा के उस तट पर, था जहां काव्य या धरा हुआ, सब लिखा लिखाया पड़ा हुआ, बस झेल गहन गोते का सुख, ले आया इसे जगत समुख। तत्कालीन प्रधानमंत्री के लड़खड़ाते हुए कदमों को संभालते हुए उन्होंने कहा, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य ही उसे सहारा देता है। आजादी के बाद सत्ता का सुख भोग रहे राजनेताओं को आईना दिखाते हुए दिनकर लिखते हैं, समर शेष है। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वालों, ओ रेशमी नगर के वासी छवि के मत वालों, मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है नहीं पाप का व्याधि केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार बेगूसराय के सिमरिया गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। दिनकर का संघर्ष उस समय से ही शुरू हो गया जब उन्होंने होश भी नहीं संभाला था। मात्र 2 वर्ष की आयु में पिता का साया सर से उठ चुका था। अभावपूर्ण बचपन और संघर्षपूर्ण यौवन ने उनके कवि मन पर ऐसा छाप छोड़ा कि बहुत कम आयु से ही समाज और मातृभूमि दोनों के प्रति संवेदनशील होते चले गए। नतीजा यह हुआ कि वह एक ऐसे कवि के रूप में उभरे जो सत्ता के इतने करीब रहकर भी जनमानस के चहेते रहे। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मोकामा हाई स्कूल में दाखिला लिया। जरा सोचिए उस बालक का संघर्ष। 15 वर्ष की आयु में 15 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा नदी पार कर हाई स्कूल जाता और उसे सिर्फ इसलिए क्लास बीच में ही छोड़कर आना पड़ता था क्योंकि उसे आखिरी नाव पकड़नी होती थी। संघर्षों से प्रखर हुए शब्द ना जल्दी दबाए जा सकते हैं और ना ही भुलाए जा सकते हैं। यही कारण है कि दिनकर की रचनाएं वर्तमान परिवेश में भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि तब जब वह लिखी गई थी। शायद इसलिए क्योंकि वर्तमान परिवेश कुछ वैसा ही है, या शायद इसलिए कि उनकी रचनाएं हर परिवेश में समा जाने की काबिलियत रखती है। भाइयों की मदद से इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया। पारिवारिक जरूरतों के दबाव में उन्हें 1934 में बिहार सरकार अंतर्गत सब रजिस्ट्रार की नौकरी करनी पड़ी और उम्र के उस पड़ाव में शायद दिनकर को भी ऐसा लगने लगा था कि अगर भूखे मर गए तो देश के लिए संघर्ष कौन करेगा। अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी होते हुए भी वो सदैव अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते थे। यही कारण था कि महज 4 सालों में उन्हें 22 ट्रांसफर और कई पेशियां झेलनी पड़ी। दबी सी आग हूं भीषण शुदा की, दलित का मौन हाहाकार हूं मैं, सजग संसार तू निज को संभाले, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। बंधा तूफान हूं चलना मना है, बंधा उद्दाम निर्झर धार हूं मैं, कहूं क्या कौन हूं क्या आग मेरी, बंधी है लेखनी लाचार हूं मैं। उनकी हुंकार नामक रचना के लिए जब उन पर इजाजत न लेने का आरोप लगा तब उन्होंने कहा, मेरा भविष्य इस नौकरी में नहीं साहित्य में है और इजाजत लेकर लिखने से अच्छा है कि मैं लिखना ही छोड़ दूं। सन 1974 में आज ही के दिन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने आखिरी सांस ली। वो सूर्य था, जब चमकता था तो दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थी, जब गरजता था तो देश के दुश्मन थर्रा जाते थे।